नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, पियून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, बताइए। और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप, ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है। और हम लोगों ने, पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोज़गारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोज़गारी का ही मसला है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नींद अब खुल गई है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने आए हैं और आरआरबी और एनटीपीसी के मुद्दे पर बात की है उन्होंने। आप सबको पता है कि जब बिहार का युवा राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पुलिस से डंडे खा रहा था, जब ये विनती कर रहा था कि उसकी गुहार सुनी जाए, जब वो लगातार ये मांग कर रहा था कि बिहार की तमाम विपक्ष पार्टियां जो है उनका साथ दे, तब तेजस्वी यादव के अकाउंट से एक ट्वीट तक नहीं आता है, एक पोस्ट तक नहीं आता है। लेकिन अब काफी दिनों बाद अब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए हैं। तब आए हैं जब कहीं ना कहीं यह मामला पूरा ठंडा पड़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं चीजें अब साफ होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार भी अब युवाओं की मांग को मानती हुई नजर आ रही है। उसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए हैं और अब जाकर उन्होंने एनटीपीसी और आरआरबी के मुद्दे पर बात की है। नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। आंदोलन कोई खत्म नहीं हुआ है। जिस बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अभियान छेड़ा था चुनाव के दौरान, और हम लोगों ने, पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोज़गारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोज़गारी का ही मसला है। और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप, ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है पूरे देश में। जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, पियून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, बताइए। जो MBBS किया हुआ, इंजीनियर पढ़ा लिखा, वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में 5 लाख की संख्या में, जहां 200 पद खाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी की स्थिति क्या है। ये 19 लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए। जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया। 2014 में था कि भाई 1 साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहाँ है? और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र, नौजवान जब मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो जो लड़ाई है, इसमें हमारे पूरे संपर्क, हम क्योंकि थे ही नहीं, लेकिन जानकारी थी। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा। जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के, और हमारा समर्थन भी रहा। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है ना। और हम लोग जो चीज़ को लेकर के आंदोलन नहीं, बल्कि गांधी मैदान में महारैला, बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं जी, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन इतना तो असली लड़ाई प्रदर्शन अचानक बंद हो गया सर। नहीं, बंद नहीं हुआ है। बंद जो भी कारण हो, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? लोगों की परेशानी, दुख दर्द खत्म हो गया क्या? और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए,
उसके बाद जो हम लोग करेंगे। फिर बीच में कोरोना की स्थिति आ गया था, लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही। कल खान सर के ऊपर खान से सर दबाव छात्रों पे, कहीं तो कई छात्रों पे भी एफआईआर हुआ है। अब एफआईआर हुआ है, हम लोगों पे भी तो हुआ है। अगर आपको अधिकार पाना है, इस तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में, तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है, और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। तो मुकदमों वगैरह से कौन डरता है? जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस समय जितने नौजवान थे सब लोग जेल गए, मुकदमा गया, लेकिन जीत किसकी हुई? तो ये नहीं भूलना चाहिए। केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते, ना कि बीजेपी और आरएसएस और जो मुख्यमंत्री हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति खुल के लड़ते। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे क्या लग रहा है इससे मतलब होगा सब कुछ फायदा? सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे हैं? असली रेल मंत्री तो कोई और है। पूरा बिक गया रेलवे। तो आपने बिहार के नेता प्रतिपक्ष को सुना। हालांकि आपको बता दें कि लगातार जब से आरआरबी और एनटीपीसी के परीक्षा के रिजल्ट में हुए धांधली को लेकर बातें चल रही थी, लगातार बिहार के युवा उनको ट्रोल कर रहे थे कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है कहाँ, ऐसा क्या हो गया जो उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट तक नहीं आया। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के ऑफिस वाले अकाउंट से ट्वीट आया था, लेकिन तेजस्वी यादव के ऑफिशियल जो उनका खुद का अकाउंट है उससे एक भी ट्वीट नहीं आई थी इस मुद्दे पर। हालांकि उन्होंने इस बारे में सफाई दी है कि हमने बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात करके ही इस मुद्दे पर समर्थन देने का ऐलान किया था कि हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो प्रदर्शन कैसा था, उस प्रदर्शन में राजनीति कितनी थी और सच्चाई कितनी थी। लेकिन खैर अब काफी दिनों बाद ही नेता प्रतिपक्ष सामने आए हैं और कम से कम आरआरबी और एनटीपीसी के मुद्दे पर उन्होंने कुछ तो कहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।